हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बातें की थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सिलेबस जो है ज़्यादा कवर कर सकें। तो हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है न्यूट्रिशन को डिफ़ाइन किया था, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, और साथ ही ये देखा था कि न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आज की इस वीडियो में हम लोग जो हैं पहले तो पूरा क्लासीफाई करेंगे न्यूट्रिशन को कि न्यूट्रिशन जो है वो कितने टाइप की होती है, और उसके बाद जो है हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता है करना क्या है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और साथ ही जो है काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो है हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उनको भी आप लोग वहां से देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है चल रहा है अभी तक न्यूट्रिशन का। तो देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिशन को डिफाइन किया था। तो हमने ये बोला था कि जो जितने भी टाइप का हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो है उसके कंपोनेंट्स होते हैं, और जो वो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को एक जो मतलब लेने का तरीका होता है या उसको प्रिपेयर करने का जो तरीका होता है, उसी चीज़ को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसको हम लोगों ने बेसिकली डिफाइन भी किया था, द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन जो है हमारे पास 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक होता है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। ये मेनली 2 टाइप का है। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो है मेजरली सीन किया जाता है। यानी कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर देखा जाता है, और जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये हमारे पास एनिमल्स के अंदर होता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो कुछ प्लांट्स भी शो करते हैं। ठीक है ना, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो हमारे पास कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी शो करते हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले जो है हम लोग ये पूरा का पूरा जो है एक फ्लो चार्ट है जिसमें हमने क्लासिफिकेशन बताई है कि न्यूट्रिशन जो है वो कितने टाइप का होता है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास न्यूट्रिशन 2 टाइप का आ गया, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। और ये इसका मैंने मेन आइडिया आपको दे दिया कि ये प्लांट्स के अंदर होता है और ये एनिमल्स के अंदर। अब जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, ये हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स का है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और उसके बाद है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो है ना सोर्स ऑफ लाइट, देखो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ऐसे ही जो है हमारे पास जो फोटो ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपना खाना बनाने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए दे नीड एनर्जी। अब वो एनर्जी जो है किस सोर्स से आती है, उनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कहाँ से वो एनर्जी को लेके जो है अपना खाना प्रिपेयर करेंगे, उसी के बेस के ऊपर ये 2 टाइप का हमारे पास है। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स में शो होती है, उनके अंदर पाई जाती है जो सनलाइट से, ठीक है ना, यानी कि लाइट एनर्जी का यूज़ करके अपनी जो फूड है उसको प्रिपेयर करते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफिक जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। केमिकल एनर्जी बोले तो हमारे पास जो है बहुत सारे इनऑर्गेनिक मिनरल मैटर होता है जिसकी ब्रेकडाउन करके वो अपना सबसे पहले एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे, फिर उस एनर्जी को यूज़ करके अपना खाना प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा, और हम इसको फर्दर जो है आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी की फ़िलहाल जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको अपने दिमाग में रखिए और साथ ही इसको ड्रॉ भी करिए। उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो मेनली शो होता है हमारे पास कहाँ पे, एनिमल्स के अंदर। तो इसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे आता है, ये 5 टाइप की मेजरली जो है हमारे पास न्यूट्रिशन देखी जाती है। तो सबसे पहले इसमें सैप्रोफिटिक, कौन सी है? सैप्रोफिटिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो है डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। उसके बाद होता है इंसेक्टिवोरस। तो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन जो है ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर देखी जाती है। ऐसे प्लांट्स जो मतलब ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, प्लांट्स के अंदर पाई जाती है जो प्लांट्स नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि वहाँ पे ग्रो करते हैं। उनको देखो, जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, दे नीड नाइट्रोजन, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है ना वो हमारे प्रोटीन्स को बनाने के लिए काम में आता है। यानी कि प्रोटीन्स का जो बेसिक एलिमेंट है उनको बनाने वाला वो होता है नाइट्रोजन। अगर किसी भी प्लांट की बॉडी के अंदर या एनिमल के बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो उसके अंदर जो है प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगे, और अगर प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो उसकी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो नहीं बनेगा। क्योंकि प्रोटीन्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है ना।
ना, बॉडी को पूरा बनाने का काम जो होता है वो प्रोटीन्स का होता है, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी सॉइल के अंदर कुछ पौधे जो है हमारे, कुछ प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं जिनको जो है मतलब नाइट्रोजन चाहिए होता है, लेकिन उस सॉइल में से उनको नाइट्रोजन नहीं मिल पाता। तो उनके अंदर क्या होता है, फिर एक बॉडी के अंदर पूरा मॉडिफिकेशन हो जाता है जिसके थ्रू जो है वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करेंगे, यानी कि जो हमारे इंसेक्ट होते हैं ना उनको वो खाना स्टार्ट कर देंगे, जिससे जो है इंसेक्ट्स की बॉडी में से वो नाइट्रोजन का जो है पूरा का पूरा जो है न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिटिक। अब पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन होता है ये हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर देखा जाता है। अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो पैरासिटिक जो है हमारे पास एक प्लांट है जिसका नाम है अमरबेल, ठीक है ना, जिसको आप लोग अमरबेल के नाम से जानते होंगे। काफ़ी ऐसे हेयर की तरह जो है उसके स्ट्रक्चर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो प्लांट्स के ऊपर जो है वो ग्रो करता है, ब्राउन कलर का होता है देखने में, ग्रीनिश भी होता है कभी कभी। तो वो क्या करता है बेसिकली, किसी प्लांट की बॉडी के ऊपर एज ए पैरासाइट ग्रो करेगा और उसको जो है पूरा सुखा देता है, क्योंकि वो सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है उस प्लांट की बॉडी से खुद ले लेता है और खुद ग्रो करता रहता है और प्लांट को जो है वो हार्म करता है, ठीक है। उसके बाद आता है सिम्बियोटिक। हाँ, अब ये देखो ना, इन दोनों के बीच में आपको थोड़ा डिस्टिंग्विश करके बता देता हूँ। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है, मतलब इसमें दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये न्यूट्रिशन होगा। एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करेगा और खुद सारा न्यूट्रिशन लेगा, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहा है उसको हार्म करेगा, ठीक है। लेकिन जो सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन होता है ये भी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है, और ये होता है म्यूचुअल, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे से फायदा लेंगे, ठीक है। एक अपनी दोनों की एसोसिएशन होगी, एक साथ मिलकर रहेंगे और एक दूसरे को जो है ये फायदा देते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं कि सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन जो है आपको किस में देखने को मिलता है, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास लाइकन्स की होती है। लाइकन्स क्या होते हैं, एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद एल्गी। एल्गी जो है वो फूड प्रिपेयर करता है और जो हमारा दूसरा होता है फंजाई वो उसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है ना। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो ये मेनली जो है हायर एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में जो है अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें, हमारे अंदर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और हेटेरोट्रॉफिक के अंदर होलोजोइक, ठीक है ना। होलोजोइक यानी कि हम लोग जो है सॉलिड फॉर्म में खाना लेते हैं, हम लोग खाना खाते हैं ना, सॉल्युबल फॉर्म में नहीं लेते, लेकिन हम लोग उसको सॉलिड फॉर्म में खाने को लेंगे, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, पूरा ब्रेकडाउन होगा, लास्ट में जो है सॉल्युबल फॉर्म में बनेगा और फिर वो ब्लड में जाएगा और उसकी आगे यूटिलाइजेशन होगी, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो है हमारा फ्लो चार्ट जो है जो मैंने बनाया यहाँ पे, ये आपको समझ आ चुका होगा और आप जल्दी से इसको ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग आगे जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा चल रहा है यहाँ पे न्यूट्रिशन, और इसके अंदर जो है सबसे पहले हमने बात करनी है किसकी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। इसका हमने थोड़ा सा बेसिक आइडिया जो है पहले से ले रखा है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होती है इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहली बात कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है जो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, ठीक है ना, ग्रीन। अब ग्रीन पता है आप लोगों को, हमारे पास प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, ग्रीन जो है वो प्लांट्स भी होते हैं। उसके बाद एल्गी का पता है आपको, फिर मैंने आपको बताया था ब्लू, ग्रीन, एल्गी, उसके बाद एक और बोला था यूग्लिना। तो ये हमारे पास कुछ जो हैं एग्जाम्पल्स हैं किसकी, ये है हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। अब हमने यहाँ से देखना है कि इनमें से कौन से जो है वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कौन से जो है वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो यहाँ पे एक जो है हमारे पास बैक्टीरिया भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है हमने बोला ऑटो का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉफ्स का मीनिंग होता है नरिशमेंट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खुद की नरिशमेंट जो है वो खुद करते हैं। तो इसको फर्दर हम लोग क्लासीफाई अभी हमने हल किया, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टाइप की न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉफिक की बनती है, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफिक की। तो इसमें अभी मैंने आपको बताया कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करेंगे बाय द यूज ऑफ सनलाइट, यानी कि सन की जो लाइट एनर्जी है उसका यूज़ करेंगे और रॉ मटेरियल को जो है कंबाइन करके अपना खाना खुद प्रिपेयर करेंगे। तो इसके अंदर जो है हमारे पास जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। क्या आते हैं, ग्रीन प्लांट्स, उसके बाद एल्गी वगैरह, ठीक है, एल्गी वगैरह, फिर यूग्लिना वगैरह, ये सारी इसी की एग्जांपल थी। और उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी भी,
ठीक है, क्योंकि इन सभी के अंदर क्या होता है मैं आपको बता दूं कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस चलता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है फोटोसिंथेसिस। इसकी पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है? जो सनलाइट होती है उसको ट्रैप करता है और बेसिक जो रॉ मटेरियल चाहिए हमें खाना बनाने के लिए उसको कंबाइन करने में हेल्प करता है। यानी कि सारी चीज़ें जो है ना, जैसे अगर मैं बात करूं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको क्या क्या चाहिए, उनका रॉ मटेरियल क्या है खाना बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए, तो उनको चाहिए CO2, ठीक है, प्लस चाहिए उनको वाटर और प्लस चाहिए होती है उनको सनलाइट। अब ये CO2 और H2O ये दोनों चीज़ें हैं, ये हमारी जो हैं कहाँ पहुँचती हैं? लीव्स के अंदर। क्लोरोफिल जो है आपको मेनली पता होगा ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीव्स। यानी कि अगर हम लोग प्लांट्स का जो ग्रीन पार्ट बोले तो वो क्या होता है? मेनली उनका लीफ होता है। तो लीफ के अंदर जो है ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वाटर वगैरह हमारा और उसके बाद CO2 ये तो हवा में से आता है, आपको पता ही होगा, आगे मैं फर्दर बताऊंगा जब फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। तो ये कहाँ पहुँचते हैं? क्लोरोफिल के अंदर, और वहाँ पे आके साथ में हमारे पास आती है सनलाइट जो क्या करती है? एनर्जी देती है, इनकी आपस में रिएक्शन करवाती है, तो लास्ट में हमारे पास जो है खाना बनता है। तो इसको नोट डाउन कर लें कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो 2 टाइप की है और इसके अंदर जो है हमारे पास क्या है? ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, यूग्लिना और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसकी एग्जाम्पल्स आती हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, तो देखो यहाँ पे फोटो का मीनिंग क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? टू मेक, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में कुछ बनाना। फोटोसिंथेसिस का अगर हम लोग मीनिंग बोलें तो लाइट की प्रेजेंस में कुछ बनाना जो है उसी चीज़ को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस जो है किस में पाई जाती है? फोटो ऑटोट्रॉफ्स में। फोटो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द यूज़ ऑफ सनलाइट। तो देखो फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, डिफाइन तो नहीं करूँगा मैं इसको पहले, लेकिन इसके लिए हम लोग रॉ मटेरियल देखेंगे कि इसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होगा? कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो फोटो ऑटोट्रॉफ है, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करेगा बाय द यूज़ ऑफ सनलाइट। तो उसको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल क्या क्या होता है उसकी बात करते हैं। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद चाहिए उसको H2O, वाटर चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए उसको? सनलाइट, ठीक है, सनलाइट। ये जो है हमारे पास 3 मेन चीज़ें जो हैं किसको चाहिए? एक प्लांट को चाहिए जो एक फोटो ऑटोट्रॉफ होगा, उसको चाहिए खाना बनाने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे कहाँ से आती हैं और कहाँ पे पहुँचती हैं, तो वो हम लोग एक डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे एक क्या है? प्लांट है। ये यहाँ पे मैं एक प्लांट बना रहा हूँ सिर्फ आपको थोड़ा सा इसका आइडिया देने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये सन है। अब ये सन की जो है रेज आ रही है, यानी कि सनलाइट आ रही है। अब देखो आप सभी लोग जानते हैं कि पौधे जो हैं वो सॉइल के बीच में होते हैं और जितना भी जो उनका वाटर का रिक्वायरमेंट होता है वो कहाँ से पूरा करते हैं? सॉइल में से। यानी कि पानी जो है वो थ्रू रूट्स, ये क्या है? रूट्स हैं। अब रूट्स के द्वारा जो है ये सारा का सारा पानी जो है पूरी बॉडी में फैलेगा और यहाँ से ही कहाँ जाएगा? ये यहाँ से ही लीव्स के अंदर पहुँचेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? लीफ है। लीव्स के अंदर पहुँचेगा, यानी कि वाटर यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स जो होते हैं वो बेसिकली हवा के अंदर होते हैं, यानी कि हवा के अंदर वो पाए जाते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है? एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनके साइड्स में, ठीक है। यहाँ पे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो वो जो पोर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। उसका मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता देता हूँ। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो होता है
ये हमें आइस के द्वारा नहीं दिखता, इसको हमें देखने के लिए जो है हेल्प लेनी पड़ती है किसकी, माइक्रोस्कोप की। तो यहाँ पे जो है ये है हमारे पास स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग। उसके बाद ये होते हैं हमारे गार्ड सेल्स होते हैं और ये होते हैं हमारे सब्सिडायरी सेल्स। तो इसका जो है आपको मेन याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए वो आती है हवा में से। CO2 जो है कहाँ से आती है, एयर में से आती है, और वो लीफ के अंदर घुसती कैसे है, थ्रू स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग क्या होती है, लीव्स के ऊपर जो है एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर चली जाती है, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखो वाटर भी पहुंच चुका है और कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच चुकी है, और अगर हमें जो है मिनरल्स वगैरह की जरूरत है तो वो भी थ्रू रूट्स जो है लीव्स तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सनलाइट जो है यहाँ से आ रही है और ये जो है यहाँ पे आके कहाँ पे पाई जा रही है हमारी, हमने बोला अभी क्लोरोफिल जो है इसके अंदर पाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्लोरोफिल के अंदर पहुंचेगी और वहाँ पे फिर क्या होगा, एक हमारी रिएक्शन होगी जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है हमारे पास। तो उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, CO2 प्लस H2O, यहाँ पे आपका लिखा जाता है सनलाइट, और ये काफ़ी छोटी क्लासेस से आप लोगों ने पढ़ा होगा इस रिएक्शन को और आपको याद भी होगी। अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। 6 टाइम यहाँ पे हमारे पास O2 होता है, CO2 होता है, उसके बाद H2O होता है, और लास्ट में हमारे पास जो फूड बनता है वो होता है C6H12O6, ठीक है, और प्लस जो है हमारे पास यहाँ पे बनेगा वाटर बनेगा। अब देखो जो है ये है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में ये आपस में जुड़ रहे हैं, यानी कि इनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और हो कहाँ रहा है ये क्लोरोफिल के अंदर, और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है आपका लीव्स के अंदर। और लास्ट में हमारे पास ये क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला जो होता है ये होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारा एक प्रकार का न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा खाना होता है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारी ये सारी की सारी न्यूट्रिशन जो है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है होती है। तो इसको आप लोग एक बार डिटेल में देख लें। अब उसके बाद जो है हमारे पास एक और चीज़ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कभी कभी जो है एग्जाम में पूछी जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये रिड्यूस होके क्या बनता है हमारे पास, फूड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो है कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो O2 आता है वो कहाँ से आता है। देखो हम लोग जानते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है एक ग्लूकोज और दूसरा होता है ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं कि पौधे जितने भी होते हैं, प्लांट्स जितने भी होते हैं वो O2 को रिलीज करते हैं, ठीक है। अब वही O2 जो है एनिमल्स यूज़ करते हैं। अब ये जो O2 होती है ये आती कहाँ से है, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये H2O जो होता है ना, जब इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जब इसकी स्प्लिटिंग होगी तो वहाँ से O2 निकलेगा। अब ये CO2 जो है यहाँ से O2 नहीं आता, H2O की स्प्लिटिंग, यानी कि वाटर जब टूटता है हमारी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के दौरान तो उससे जो है हमारा O2 बनता है, ना कि CO2 से। CO2 जो है वो रिड्यूस होके हमारा क्या बना देता है, ग्लूकोज, और H2O की जो स्प्लिटिंग होती है तो वहाँ से O2 निकलता है। तो ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं आगे हमारा कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट टाइप का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसको हमने कहा फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब देखो यहाँ पे आता है हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब देखो यहाँ पे कीमो का मीनिंग होता है केमिकल, केमिकल एनर्जी भी बोल सकते हो आप लोग इसको, और ऑटोट्रॉफिक का तो आप लोग समझते ही हो, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल एनर्जी को यूज़ करके जो है अपना खाना खुद प्रिपेयर करेंगे, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर जो है कैसे सारा का सारा प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग बात करते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहले जो है जनरली देखी जाती है किसके अंदर, बैक्टीरियाज के अंदर, ठीक है। हमारे पास अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं, तो कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया,
N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने शायद जो है राइजोबियम की एग्जांपल सुनी होगी। किसकी? राइजोबियम। ठीक है, वो भी एक प्रकार का N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है? जो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। उसके बाद हमारे पास होता है सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया या फिर आयरन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये भी हमारे पास जो है कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे बैक्टीरियाज की जो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये कैसे न्यूट्रिशन शो करते हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। अब इनके अंदर क्या होगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर क्या हो रहा था कि सनलाइट का इस्तेमाल करके वो अपना न्यूट्रिशन कर रहे थे। इनके अंदर क्या होगा? केमिकल एनर्जी। अब देखो हमारे पास क्या होता है, ये मेनली प्रेजेंट होंगे आपके सॉइल के अंदर, और सॉइल के अंदर क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्ट या फिर मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक हमारा जो मटेरियल होगा उसकी ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उसकी ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करने के बाद जो है हमारे पास जो है केमिकल एनर्जी रिलीज होगी, केमिकल एनर्जी रिलीज होगी। अब उस केमिकल एनर्जी को ये यूज करके जो है इसका जो रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल बेसिकली होगा क्या हमारे पास? वही CO2 और प्लस H2O होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल और जो केमिकल एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल करके रॉ मटेरियल के अंदर जो है रिएक्शन करवाएंगे और उससे जो है अपना खाना प्रिपेयर करेंगे। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये एक रिएक्शन से, ये लेबल्ड नहीं है पूरी, लेकिन इसको मैं बता दूं आपको। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या बनेगा? ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो है सिंपल सी एक रिएक्शन है। इसके अंदर देखो मैंने आपको बताया कि ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या आ गए? रॉ मटेरियल आ गए, और ये हमारे पास जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल आ गया। अब इस इनऑर्गेनिक मटेरियल की जो है क्या होगी? ब्रेक डाउन होगी, वहां से पैदा होगी हमारे पास केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी को जब ये यूज करेंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में रिएक्शन होगी, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? ये कार्बोहाइड्रेट की एक मैंने फॉर्म बताई है, तो ये बनेगी। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये था हमारा कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये मेनली पाया जाता है कुछ बैक्टीरियाज के अंदर, जिनका यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको बताया। N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, आयरन सल्फर बैक्टीरिया है, उनके अंदर पाया जाता है। और कैसे करते हैं? ये इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है, इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट होते हैं उनकी ब्रेकडाउन करते हैं, वहाँ से रिलीज होती है केमिकल एनर्जी, और उसको यूज़ करके जो है ये अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी तक जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, जो हमारा मेन है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो क्या होती है? हेटेरोट्रॉफिक जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये जनरली देखी जाती है एनिमल्स के अंदर। सबसे पहले हम लोग हेटेरोट्रॉफिक का मीनिंग देख लेते हैं। तो हेटेरो का मीनिंग होता है डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट, और ट्रॉफ्स का मीनिंग तो पता ही आपको नरिशमेंट होता है। क्या होता है? नरिशमेंट। मतलब इसका मीनिंग ये निकलता है कि ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपनी नरिशमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, यानी कि कोई अलग ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके ऊपर वो डिपेंडेंट होंगे अपने खाने के लिए, यानी कि ये अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाते, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए। और ये कैसे होते हैं? जनरली नॉन ग्रीन होते हैं, क्योंकि अगर ग्रीन होंगे तो शायद ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर पाते हैं, लेकिन ये नॉन ग्रीन होते हैं इसलिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक, इसके अंदर जो हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं वो जनरली आती है एनिमल्स की। किसकी एग्जांपल आती है? एनिमल्स की। ठीक, उसके साथ साथ कुछ प्लांट्स भी होते हैं, कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया। और सभी की बात जो है हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके टाइप्स देख लेते हैं, और आपने जो है वो फ्लो चार्ट जो मैंने आपको पहले बताया उसको आप लोगों ने ड्रा भी किया होगा। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो देखो सबसे पहले बात कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स। कौन होते हैं? जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं कौन होते हैं सैप्रोट्रॉफ्स, तो हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद फंजाई वगैरह। ठीक है,
अब देखो, अब सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो होती क्या है। अब सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो हमारे पास एक ऐसी टाइप की न्यूट्रिशन है जिसमें हमारे जो सेप्रोट्रॉफ है ना वो सॉल्युबल फॉर्म में अपना खाना ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर। जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलूं कि छोटी क्लासेस से ही हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आपके घर में अगर आपने कोई रोटी का टुकड़ा या कोई ब्रेड का टुकड़ा अगर उसको गीला करके जो है काफ़ी दिन उसको रख दिया 2-4 दिनों के लिए, तो थोड़े दिनों बाद जो है आप लोग उसके ऊपर क्या देखते हो, वाइट ग्रीनिश या फिर ब्राउनिश कलर का जो है एक पाउडर जैसा जम जाता है। या अगर आप लोगों के घर में कोई अचार पड़ा हुआ है तो उसके बीच में भी आप लोग क्या देखते हो कि कुछ पाउडर जैसा वाइट कलर का, ग्रीनिश या ब्राउनिश कलर का जो है कुछ पाउडर जो है आपने उसके ऊपर देखा होगा। या फिर अगर आप लोगों ने अनियन देखा होगा, ठीक है ना, अनियन के ऊपर भी जो है उसकी जो लेयर्स होती हैं, उसका जो छिलका होता है उसके नीचे ब्लैक कलर का जो है पाउडर होता है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ घास वगैरह होती है उसके ऊपर भी ब्लैक कलर का कभी कभी पाउडर आ जाता है। या फिर जो हमारी गेहूं होती है जो उसका जो जिसको हम लोग जहाँ पे दाने लगते हैं तो वहाँ पे भी कभी कभी जो है पाउडर वगैरह आप लोगों ने ग्रो करके करता हुआ देखा होगा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आपको ये वाली पता होगी, ठीक है ना। तो ये ब्रेड जो है इसके ऊपर क्या आ जाते हैं, हमारे पास मोल्ड बन जाता है। ठीक है, मोल्ड जो है बेसिकली ये एक प्रकार का फंगस होता है। क्या होता है, फंगस होता है जो माइक्रोस्कोपिक होता है, जो इसके ऊपर ग्रो कर जाता है। अब ये जो हमारा ब्रेड है ये क्या है, एक ऑर्गेनिक फूड है और जो एक प्रकार से मान सकते हो डिकेइंग है, जो सड़ गल रहा है। तो यहाँ से जो है ये फंगस अपना फूड ऑब्टेन करेगा इन सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, जिसमें हमारा कोई भी जो एक डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक जो मैटर है वहाँ से ऑर्गेनिज्म जो है हमारा खाना क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। तो उसके बाद अगर मैं बैक्टीरिया की बात कर लूँ तो आपने देखा होगा कोई एनिमल मर जाता है, जब कोई प्लांट जो है मर जाता है तो वो सड़ने गलने लगता है। तो वहाँ पे भी जो है बेसिकली हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह जो है फंगस वगैरह ग्रो कर जाते हैं जो उसको धीरे धीरे ईट आउट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए हम कभी कभी जो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्वीपर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ये मुझे याद आ गया तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी शायद कहीं कहीं पूछ ले या फिर जीके का छोटा सा क्वेश्चन समझ लो। स्वीपर्स ऑफ द इन्वायरमेंट कौन होते हैं, हमारे बैक्टीरिया, क्योंकि जो जितने भी सड़ने गलने वाली चीज़ें जो है इनको ईट आउट कर लेते हैं, तो जिससे हमारा वातावरण जो है वो साफ हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट टाइप का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसको हमने बोला सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसके अंदर एग्जाम्पल्स आप लोगों ने याद करनी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या है, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। तो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन का भी मैंने आपको आइडिया दे दिया, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। ठीक है, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। तो देखो जो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन होती है ना, ये ऐसे प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। सबसे पहली बात कि जो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन शो करने वाले हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ वो हेटेरोट्रॉफिक यानी कि इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन शो करेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो हैं न्यूट्रिएंट्स उसको वहाँ से नहीं मिलने वाले हैं, उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करनी होगी। उसके बाद साथ में फिर होता है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है ना, इसके अंदर ये आ जाएगा। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैंने ये बोला है कि जो हमारे पास इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन शो करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो प्लांट्स में जिनकी बात कर रहा हूँ वो पहले ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस वगैरह जो है उसको परफॉर्म करते होंगे, उसके बाद ही जो है वो इंसेक्टिवोरस यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब ये पहली बात जो आती है कि इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन किस में देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो ऐसे प्लांट्स जो हमारी N2 की जिनके अंदर डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, क्या होती है, जिनके अंदर N2 की डेफिशिएंसी होती है। क्यों, क्योंकि ये ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। तो अब ये अपना नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब कैसे खाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या हो जाता है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसके थ्रू वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और वहाँ से उनको डाइजेस्ट करके N2 का जो न्यूट्रिशन उनको जो चाहिए उसको ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात कर लूँ इसमें, तो हमारे पास वीनस फ्लाई ट्रैप है, वीनस फ्लाई ट्रैप। फिर हमारे पास जो है पिचर प्लांट है,
उसके बाद जो है ड्रोसेरा वगैरह है। तो ये आपको एग्जाम्पल हमेशा याद रखनी है अपने टिप्स के ऊपर, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा। अब देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वीनस फ्लाई ट्रैप की। तो वीनस फ्लाई ट्रैप का जो है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, जो देखने में जो है ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप लोग जानते भी होंगे कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो ब्राइट कलर्स और लाइट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। ब्राइट कलर्स और लाइट की तरफ जो है ये अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ से ये बीच में से रेड या पिंकिश कलर का होता है, बाहर से ये ग्रीन होता है और इसके ऊपर कुछ स्पाइक्स होते हैं ऐसे करके, ठीक है। कभी ना कभी आपने डिस्कवरी वगैरह या किसी ना किसी बुक्स में जो है इसको देखा होगा। तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप होता है। अब क्या होता है कि इंसेक्ट जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे किसी स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे बैठ जाएंगे। जब यहाँ पे बैठेंगे तो प्लांट को पता चल जाता है कि कोई इंसेक्ट जो है आके मेरे ऊपर बैठा है, तो ये एकदम से क्लोज हो जाएगा। ये ऐसे खुला हुआ है तो एकदम से क्लोज हो जाएगा। तो जब क्लोज हो जाएगा इंसेक्ट बीच में ही ट्रैप हो गया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो जब बीच में ट्रैप हो गया उसके बाद जो है ये डाइजेस्टिव जूस जो है वो रिलीज करेगा, जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद जितना भी नाइट्रोजन वहाँ से निकलेगा वो प्लांट की बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है पिचर प्लांट। तो पिचर प्लांट की बात करूं, इसके अंदर भी जो है आपने देखे होंगे कुछ इस कप लाइक जो है स्ट्रक्चर बनते हैं इस तरीके से। इसके ऊपर लिड होता है, आगे ये प्लांट की बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये प्लांट की बॉडी है। तो अब इसमें क्या है, ये भी बीच में से कलर्ड होगा, अच्छा होगा, यानी कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो अब होगा क्या कि जब भी कोई एक इंसेक्ट आएगा तो वो इसकी मतलब जो कप की जो पूरा का पूरा एरिया है उसके अंदर घुस जाएगा बीच में। जैसे ही वो अंदर घुसेगा तो प्लांट को पता चल जाएगा, तो ऊपर से ये लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये पूरा का पूरा क्लोज हो जाता है। यानी कि आपका अगर ऐसे कप है तो ऊपर से ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, वो बीच में रह जाएगा। तो अगेन सेम जैसा वीनस फ्लाई ट्रैप में हुआ, ये भी क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगा और उसको डाइजेस्ट करेगा, जितना भी नाइट्रोजन वहाँ से निकलेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे ही हमारे पास जो है ये ड्रोसेरा भी होता है। तो ये बात की हमने इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन की। ये ऐसे प्लांट्स में पाई जाती है जो N2 डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं और अपना N2 यानी कि नाइट्रोजन जो है इनको ऑब्टेन करना होता है, उसके लिए जो है ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और वहां से अपना N2 का न्यूट्रिशन जो है वो पूरा करते हैं, ठीक है गाइस। तो इसकी एग्जांपल्स वगैरह आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो है हमारे पास आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है ना, ये मेनली जो है एक प्रकार का क्या है, रिलेशनशिप होता है होस्ट और पैरासाइट के अंदर। क्या, होस्ट और पैरासाइट के अंदर जो है एक रिलेशनशिप है। मेनली कंसर्न है ये हमारी पैरासाइट के साथ, लेकिन पैरासाइट जो है तब तक जो है हम उसकी बात नहीं कर सकते जब तक होस्ट नहीं होगा। तो ये दोनों का दोनों क्या है, एक प्रकार का रिलेशनशिप है होस्ट और पैरासाइट के अंदर। होस्ट कौन होगा, होस्ट जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसके ऊपर पैरासाइट रहेगा, जिसके ऊपर या उसके अंदर, यानी कि आउटसाइड या इनसाइड जो है ये पैरासाइट जो है उसके ऊपर ग्रो करेगा। अगर मैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करूं प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर जो है हमारे पास क्या होता है, एक एग्जांपल है, बहुत ही स्पेशल एग्जांपल मान लीजिए इसको, अमरबेल, जिसको हम लोग कसकूटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कसकूटा। तो ये हमारे गांव वगैरह में जो है ना, इसको जो है बोलते हैं कि अगर हम लोग इसको पीस करके इसका रस निकाल करके जो है अगर बालों में लगाएंगे तो बाल बड़े बड़े हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये खुद जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बड़ी बड़ी जो है इसकी मतलब एक्सटेंशन होती है और ये पूरे की पूरे जो है किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करेगी। अब ये क्या करता है, कसकूटा किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करेगा और वहां से पूरा का पूरा जो है न्यूट्रिशन लेगा और उसको हार्म करेगा, यानी कि उसको पूरा का पूरा सुखा देगा और खुद जो है ये ग्रो करता रहेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास जनरली देखा जाता है प्लांट्स के अंदर, और ये क्या है, एक पैरासाइट की एग्जांपल है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन की एक एग्जांपल है। अगर मैं बात करूं एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स के अंदर भी क्या होगा, एक पैरासाइट एक होस्ट होगा, ठीक है। अब पैरासाइट जनरली जो है एनिमल्स के ऊपर रहेंगे या फिर उसके अंदर रहेंगे। तो आपने जो है एक कॉमन सी एग्जांपल सुनी होगी एस्कैरिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट के कीड़े। ये स्कूल्स वगैरह में जब जहाँ बच्चे जो छोटे होते हैं तो वो ज़्यादा हाइजीन जो है मेंटेन नहीं कर पाते, तो इसलिए उनको हम लोग एक टैबलेट देते हैं जिसका नाम होता है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल। तो ये जो एल्बेंडाजोल की जो टैबलेट होती है ना, ये होती है एंटी हेलमिंथिक, यानी कि जो हमारे एस्कैरिस होते हैं ये हेलमिंथ होते हैं, तो इनको किल करने के लिए, ठीक है ना। तो अब ये बेसिकली इन्फेक्शन इनकी जो है बच्चों में फैल जाती है, तो उनके पेट के अंदर जो है कीड़े पैदा हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, जितना भी खाना हम लोग जब जो बच्चे जो है वो खाएंगे, वो सारा का सारा वहाँ से निकलने वाला न्यूट्रिशन कौन ले लेगा, एस्कैरिस ले लेगा और खुद जो है
मोटा तगड़ा होता रहेगा और हमें कमज़ोर करेगा, इसलिए हम लोग एल्बेंडाजोल की जो है टैबलेट्स खाते हैं। ये तो एक एग्जांपल हो गई। उसके बाद अगर मैं दूसरी एग्जांपल्स की बात करूं, आपने सुना होगा टिक्स एंड माइट्स। टिक्स एंड माइट्स ये भी जो हैं किसके ऊपर ग्रो करती हैं? एनिमल्स के ऊपर ग्रो करती हैं। तो ये क्या करती हैं? बेसिकली वहाँ से ब्लड सक करती हैं। तो ये एज ए पैरासाइट होस्ट के ऊपर ग्रो करेंगी और होस्ट में से जो है उसका ब्लड सक करेंगी और वहाँ से जो है अपना न्यूट्रिशन। तो ऐसे ही जो है सर की जो जुएँ वगैरह होती हैं वो भी आप लोगों ने सुना ही है, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे किस्म की जो है हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को बताती है हमें। तो ये था हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें आपने एग्जाम्पल याद रखनी है एस्कैरिस की, अमरबेल की, टिक्स एंड माइट्स की। तो ये अमरबेल जो है ये प्लांट की एग्जाम्पल है, एस्कैरिस और टिक्स एंड माइट्स जो है ये एनिमल्स के अंदर देखी जाती है, ठीक है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन बेसिकली हमारी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर होती है। उसके बाद बात करते हैं सिम्बायोटिक की। सिम्बायोटिक, अब देखो ये सिम्बायोटिक जो न्यूट्रिशन होता है ये भी हमारा दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है। इसके अंदर क्या होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स आपस में क्लोज एसोसिएशन में रहेंगे, दोनों जो है आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को बेनिफिट देंगे। तो इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल आती है वो आती है हमारे पास लाइकन्स की। तो लाइकन्स क्या होती हैं? एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई। तो देखो एल्गी और जो फंजाई जब दोनों आपस में एसोसिएशन में रहेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? लाइकन्स बोलेंगे। अब दोनों ये एक दूसरे के लिए करते क्या है? देखो एल्गी जो होते हैं वो होते हैं ग्रीन और ये बनाएंगे अपना खाना, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे और अपना खाना बनाएंगे और वो खाना खुद भी खाएंगे और एल्गी को देंगे। अब एल्गी जो होती है ना, सॉरी ये जो फंजाई होती है ये होती है जनरली नॉन ग्रीन, अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती, खाना नहीं बना पाती, तो ये किसकी हेल्प लेती है? एल्गी की। अब ये क्या फायदा देगी एल्गी को? फंजाई जो है वो क्या फायदा देगी? तो ये क्या होती है, जितने भी फंजाई होते हैं ना हमारे पास, जैसे आपने मशरूम का नाम सुना होगा, मोरल्स, बफल्स वगैरह होते हैं, तो ये सारे के सारे जो है एडिबल होते हैं, हम उनको खाते हैं, लेकिन वो पॉइजनस नहीं होते, ठीक है ना, इसलिए हम उनको खा पाते हैं। लेकिन जितने भी फंजाई होते हैं वो मेनली क्या होते हैं हमारे पास? पॉइजनस होते हैं। अगर हम उनको खाएंगे तो हम लोग मर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे फंजाई होते हैं, हमारे जो मशरूम्स वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉइजनस होते हैं। तो अब देखो ये क्या करेंगे, ये पॉइजनस होते हैं, अभी हमने बोला, ठीक है, कैसे होते हैं? पॉइजनस होते हैं। तो ये क्या करेंगे, कोई भी अगर एनिमल जो है एल्गी को खाने आएगा तो ये अपना जो है पॉइजन रिलीज कर सकता है, या फिर इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन होगा तो अगर वो खाएगा उसको तो मर जाएगा। यानी कि वो पहले ही जो है स्मेल करके देख लेंगे कि ये खाने लायक है या नहीं है। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि ये पता चल रहा है कि जो फंजाई है वो एल्गी को प्रोटेक्शन दे रहा है और जो एल्गी है वो फंजाई को फूड दे रहा है। तो यानी कि दोनों जो है आपस में एक म्यूचुअल बेनिफिट जो है आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी हमारे पास माइकोराइजा वगैरह की जो है एग्जांपल्स आती हैं। तो मेनली आपने जो है यही याद रखना है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ना ये हमारे पास होता है हायर एनिमल्स के अंदर। हायर एनिमल्स, और हायर एनिमल्स कौन से होते हैं आपको पता ही होगा, जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस हो गए, काऊ है, मंकी है, ठीक है ना, और जहाँ बड़े जो एनिमल जानवर आप लोग देख रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं हायर एनिमल्स। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करने वाले जो जानवर हैं वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉलिड फॉर्म में खाना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो हायर एनिमल्स के द्वारा शो की जाती है और उसके अंदर जो है वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉलिड फॉर्म में खाना ऑब्टेन करते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो लेंगे। बेसिकली जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें, हम तो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे, ठीक है ना, हम लोग प्लांट्स के द्वारा जो बनाया हुआ खाना है उसको लेते हैं। अब प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाएंगे और हम उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाएंगे, फिर जो है हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, वहाँ पे डाइजेशन होगी उसकी, उसके बाद जो है न्यूट्रिएंट्स जाएंगे ब्लड में, ब्लड में से पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर जो है हम लोग पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे रूमिनेंट्स की। रूमिनेंट्स क्या होते हैं
उसके ऊपर थोड़ा सा बेसिक सा देख लेंगे। ठीक है गाइस, तो अभी तक जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्विक रिव्यू जो है मैं आपको दे देता हूँ। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन जो है मेनली दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में न्यूट्रिशन जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं और वो अपना खाना जो है खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं जो जनरली हमारे पास एनिमल्स वगैरह आते हैं, तो उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। और इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास। 5 टाइप की न्यूट्रिशन पढ़ी हमने हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर। हमारे पास पहली थी सेप्रोट्रॉफ्स, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, जिसके अंदर हमने एग्जांपल किसकी पढ़ी, फंजाई की पढ़ी और बैक्टीरिया वगैरह की पढ़ी। उसके बाद हमने बोला इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। तो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन जो होती है वो प्लांट्स शो करते हैं, जिसके अंदर हमने कहा कि वो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं अपनी N2 की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए।